ताल जो कि उत्तराखंड की 9 तालों में से 2 ताल हमारे गांव में स्थित है। भाई साहब कर रहे हैं गार्डनिंग, पर्यटन में आ जाएंगी, किसी को बाहर नौकरी करने की आने की ज़रूरत नहीं है। हेलो हाय नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आजकल मौसम डे बाई डे दियो वाला हो रहा है, यानी कि चौमास जिसे कहते हैं, मानसून सत्र उस टाइप का हो रहा है। तो बढ़िया है, ऐसा मौसम रहता है तो थोड़ा शरीर को शांति मिलती है कि गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी करके, और तो कुछ नहीं। जिम पहुँच कर शुरू कर लिया था हमने अपना चेस्ट का वर्कआउट। तो चेस्ट वर्कआउट करने के बाद ये रही हमारी आज की कंडीशन, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। तो देखिए अपन को वर्कआउट पूरा है तो अपना सुबह का हो चुका वर्कआउट पूरा, और जो कि मौसम अभी भी बारिश वाला बना ही पड़ा है। जब सुबह आ रहा था उस टाइम छींटे मीठे पड़ रहे थे, बट अभी हल्का सा एक ओर को खुल रहा है, बाकी ओरों से बंद है। और यहाँ भाई साहब कर रहे हैं गार्डनिंग, जो कि बढ़िया फूल लगे हैं यहाँ। तो ये चल रहा है सुबह का मामला। सब अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। अरे बिक्की भाई यहाँ सोया पड़ा है, बिल्कुल इसे कोई मतलब नहीं सुबह हो गई करके। तो देखिए सुबह मौसम ऐसा हुआ और हम चल दिए बाल कटाने। गर्मी हो रही थी हद से ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चल दिया जाए बाल कटाने। तो मैं चले गया हूँ सुबह इस मौसम बाल कटाने। गैस फिर मैं दिन में आऊँगा देने। तो अगर यार ऑफिस तो आ चुके हैं, बट बारिश हुई है तो बारिश के उससे आज कोई भी काम ज़्यादा है नहीं। थोड़ा बहुत ही ऑफिस का काम बचा था, जो कि संजू भाई सुबह आके थोड़ा बहुत कर गए हैं, देन उसके बाद चले गए हैं। खुल जा। तो देखिए फटाफट से ऑफिस का काम निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है माहौल, हमारा कैसा प्लान रहता है। हो सकता है हम घूमने चल दें थोड़ी देर ऊपर, क्योंकि मौसम बारिश वाला है, काम दाम कुछ है नहीं हमारे पास, तो ऐसे ही है। तो दिन में रूम पे पहुंच के मैंने बनाई यहाँ भटकी चुड़कानी। तो बहुत दिन हो गए थे हमने भटकी दाल खाई नहीं थी, और ये दाल सबसे बढ़िया होती है कि किसी को पी लिया है कुछ है तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो भट कर रहे हैं हम फ्राई टान का पछड़ का होने पौंदा। तो तैयार था हमारा दिन का दाल चावल, और ये आ गई थी इतनी बिकट धूप। अपने यहाँ पे दिन में 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ ड्यूटी को। दिन में इतनी आ चुकी थी बिकट धूप, तो इसी धूप में चल दिया हम ऑफिस की ओर दाल चावल खाकर। और उतने में मेरी स्कूटी का ब्रेक टूट चुका था। इसका ब्रेक करवाते हैं सही। तो रूम से जैसे ही मैं निकला ड्यूटी को, तो देखा मैंने मेरी स्कूटी का ब्रेक ही टूट चुका था। तो इसको ले गए हम फिर मैकेनिक के पास, और यहाँ ये भैया लगे हैं इसके ब्रेक की वायर जोड़ने में, क्योंकि ब्रेक की तार ही टूट चुकी थी। तो भाई साहब कर रहे हैं इसे फिट करते करते भी इनसे एक बार गड़बड़ी हो गई, फिर दोबारा से इसे फिट कर रहे हैं। और फिर चले गया था मैं बस्तु भाई के गाड़ी का काम देखने। तो जो काम करा रहा था बिक्की, इसकी गाड़ी में बॉडी बन रही थी। ये दिन भर डोईते रहता है इधर उधर। बिक्की भाई की गाड़ी का काम देख के मैं चले गया था वर्कआउट करने। शुरू करी मैंने साइड क्रंचेज, उसी के साथ करे मैंने टो टच, फिर मारे मैंने पुशअप, देन आज का वर्कआउट समाप्त। तो देखिए शाम का मौसम तो ऐसा हो चुका है, संजू भाई भी नहीं, आज पवंदा भी नहीं है। तो आजकल बहुत दिनों से एक चीज़ देखी जा रही है फेसबुक पे, यानी कि सोशल मीडिया पे। वो चीज़ ये है कि सबसे पहले देखा था मैंने कि कल्पना रावत जी ने एक वीडियो डाली थी अपने यहाँ की रोड के लिए। देन दूसरे दिन ही अधिकारी आगे जो भी वहाँ जियो टैग होना था, सर्वे होना था, हो चुका है। उसके कुछ दिनों बाद एक इन्फ्लुएंसर और हैं, उनने भी एक वीडियो डाली थी कि नाचने की पुल की। तो आज सुबह उनका आया था कि उनके पास PWD विभाग से मेल आ चुकी है, मैसेज आ चुका है, जो भी फ़ोन होना आया था कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। इसका सर्वे हो चुका है, जियो पास हो चुका है, आई थिंक कुछ 23 करोड़ का शायद बजट भी पास हो चुका है। यार ऐसी तो अगर जब सब चीज़ें ऑनलाइन ही सुविधा हो जा रही हैं, तो भाई हमारे यहाँ की भी व्यथा है एक, हम वो भी कह देते हैं इसी सोशल मीडिया के बहाने, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। माननीय धामी जी और वर्तमान कैबिनेट मंत्री जी, जो कि हमारी विधानसभा से हैं, राम सिंह गढ़ा जी, हरीश-ताल और लोहाखाम ताल, जो कि उत्तराखंड की 9 तालों में से 2 ताल हमारे गांव में स्थित हैं, यानी कि हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के उखलकांडा ब्लॉक में स्थित हैं, हरीश-ताल गाँव में। तो जहां अभी के समय में सारे भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, मंत्री जी, ब्लॉक प्रमुख जी, यहाँ तक कि जिला पंचायत भी। तो आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि भैया जब सब जगह आप लोग सुविधाएं अच्छी दे रहे हैं, तो हमारे गांव में भी कर दीजिए। पर्यटन के स्थल से ही कर दिए, चाहे वो दोनों ताले पर्यटन के स्थल से वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरतमंद चीज़ हैं। किसी को वहाँ अगर वो पर्यटन में आ जाएंगी, किसी को बाहर नौकरी करने की आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं अच्छे से अपना स्वरोजगार कर लेंगे। और हम तो वैसे ही पहाड़ी लोग हैं, हम कम पैसों में ज़्यादा खुश रह लेते हैं, हमें बाहर जाने का मन भी वो नहीं करता है। तो हमारे गांव में भी है। तो माननीय धामी जी और मंत्री जी राम सिंह गढ़ई से अनुरोध है कि इन दोनों तालों को कृपया कर जल्द से जल्द पर्यटन में शामिल कर दीजिए, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। गाँव में मतलब हमारे गाँव को पर्यटन में शामिल कर दीजिए। साथ ही वहाँ की जो सड़क है PMGIC ने जो बनाई है, जिसका उल्लेख करना ही अपने आप में एक श्रम की बात है, जिसके लिए माननीय ब्लॉक प्रमुख KD रुवाली जी खुद कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं, जो कि अभी BJP से ही हैं। वो सड़क को सही करवा दीजिए बस। बाकी नेटवर्क की सुविधा के लिए तो क्या ही कहना हुआ। नेटवर्क तो पहाड़ों में ऐसा है कि हम पता नहीं कौन से जी में चल रहे हैं, हमें ही नहीं पता होता है। गलती से आजकल कुछ BSNL के आ जाते हैं कहीं कहीं पर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कैबिनेट मंत्री से फ़िलहाल इतना ही अनुरोध है कि उन दोनों तालों को पर्यटन में शामिल कर दीजिए, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके, स्वरोजगार कर लें वो, उन्हें नौकरी के लिए बाहर एक गर्मियों में भाबर की गर्म ना खाना ही पड़े, अपने पहाड़ रहें वहीं स्वरोजगार करें, खेती बाड़ी कर लें, ताकि वो, क्योंकि एक वो पर्यटन में चल जाएगा तो एक माध्यम हो जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ की जो संचार व्यवस्था है उसे कृपया कर सुचारू कर दें और थोड़ा दुरुस्त कर दें, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, अस्त व्यस्त हालत है संचार व्यवस्था की। कृपया वो और कर दें बस अच्छी। बाकी तो पर्यटन में शामिल हो जाएगा तो लोग खुद ही आ जाएंगे, बाकी तो गांव वाले कर ही लेंगे मिलजुल के। तो इतने अनुरोध है मालिक, कर देंगे तो आप बड़ी मेहरबानी रहेगी आपकी। और क्या है, गांव वाले याद रखेंगे कि हमने वोट दिया था तो हमारा वोट व्यर्थ नहीं गया। कुछ 25 सालों में हमें इस बार तो मिला, वरना इस बार भी उम्मीद ही में रहेंगे हाँ किसको वोट दें किसको ना दें।